नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं ARA6 न्यूज। उत्तर कश्मीर हंदवाड़ा से आशिक हुसैन की रिपोर्ट। बकियाकर पुल के लिए डायवर्जन का काम पूरा हो गया है और आम जनता के लिए खोल दिया गया है। डायवर्जन का निर्माण कार्यपालक अभियंता RNB डिवीजन हंदवाड़ा फारूक अहमद शाह की देखरेख में किया गया। सहायक कार्यकारी अभियंता श्री हुसैन JE परवेज अहमद, पर्यवेक्षक मुजफ्फर अहमद खान, उपमंडल क्लर्क हंदवाड़ा अब्दुल मजीद ने निवासियों के लिए डायवर्जन खोलने के दौरान कहा कि जब तक पुल के लिए काम शुरू नहीं हो जाता और पूरा नहीं हो जाता, हमने आम जनता के लिए डायवर्जन बनाया है ताकि उन्हें अपनी यात्रा के दौरान समस्या का सामना न करना पड़े और पुल के लिए काम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा क्योंकि यह बहुत बड़ी परियोजना है। निवासियों ने RNB डिवीजन हंदवाड़ा के काम की सराहना की। ये हमने नबार्ड में उसको सेंक्शन करवाया हुआ है और अलॉटमेंट की प्रोसेस है। तो इसके साथ साथ में जो हमारा डाइवर्शन का काम था वो डाइवर्शन का काम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है और लोगों के लिए हमने खोल भी दिया है। तो वो आज इंशाल्लाह उसको लोग इस्तेमाल भी करेंगे। तो दूसरा चीज़ उसका जो था रिपेयरमेंट का मसला था, तो वो हमने जो डिसमेंटलिंग का मामला था, डिसमेंटलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो उसमें सिर्फ अपार्टमेंट्स का मामला है कि वो जनरली वो डिसमेंटल नहीं हो रहा है। हमने उसमें रॉड ब्रेकर वगैरह लगाया था लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमने गवर्नमेंट को लिखा कि हमें ब्लास्टिंग की परमिशन दी जाए। तो अगर वो हमें ब्लास्टिंग की परमिशन मिल जाती तो उसको हम जल्दी ही उसको डिसमेंटल करके नए बिजली काम करेंगे। तो लोग हर रोज ये भी कह रहे हैं कि कब तक उसका काम शुरू हो जाएगा। ये टाइम बाउंड है हमारे प्रोग्राम। हमारे तो आपको पता है आजकल जो हमारा महकमा RNB डिपार्टमेंट, हमारे पास जितने भी प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो नबार्ड के अंडर हैं, चाहे CRF के अंडर हैं, चाहे बाकी प्रोग्राम्स हैं अलग अलग स्कीम्स के तहत, वो सारे के सारे अब टाइम बाउंड हैं और हमने टाइम बाउंड ही उनको कंप्लीट करना है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक हमारा टाइम मिला है उसमें 2 साल का हमें टाइम मिला है। 2 साल में हम उस ब्रिज को इंशाल्लाह मुकम्मल करके देंगे। तो एक बड़ा काम RNB डिवीजन हंदवाड़ा ने किया, जो बाईपास है यहाँ पर बन रहा है कि जो बागतपुरा से लिंक हो रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? देखिए, बागतपुरा का लिंक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैं एक बार फिर बागतपुरा के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी ज़मीन को डोनेट किया बगैर किसी कंपनसेशन के और हमारे लिए एक बहुत अच्छी रोड तैयार होगी। तो वो अब आपको पता है कि सारे राजवार एरिया के लिए वो एक बाईपास बन चुका है। बिकॉज वहाँ जो हमारा सिक्योरिटी का मामला है उसकी वजह से हमारा जो मेन रोड है वो बंद रहता है रात को। तो उसको रात में जो इम्पोर्टेंट जो हमारे पैसेंजर्स होते हैं, जैसे या पेशेंट्स वगैरह होते हैं या कोई भी और कोई जो हमारा इम्पोर्टेंट काम होता है, उसकी वजह से जो ट्रैफिक चलती है रात को, उसके लिए हमने जो बाईपास है वो बागतपुरा से लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी मुकम्मल किया है। वो नवाल का हमारा प्रोजेक्ट था, कंप्लीट हो गया है। उसको हमने बिफोर द टाइम 1 साल पहले ही कंप्लीट कर दिया। अगर हंदवाड़ा की बात करें, हंदवाड़ा टाउन की बात बहुत खूबसूरत हो रहा है। हंदवाड़ा की परसों यहाँ पर लगाया थाने के जो लोगों का कहना ये भी है कि कुछ एक टैंकी बननी चाहिए जिसमें पानी निकलना चाहिए कि लोगों की आसानी होगी। अच्छा, आप वाटर टैंक की बात करें? जी। तो देखिए, हमारे भी प्रोग्राम में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, तो आपने मेरे जहन में डाल दिया। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हम पहले PHE महकमे से बात करेंगे। अगर उनका कोई प्रोग्राम हुआ है इस तरह का तो हम उनसे हम एक मौजूदा अपील करेंगे उनके एग्जाम साहब से कि वो हमें जो है एक वाटर टैंकी यहाँ लगवा के दें।
अगर उनका कोई प्रोग्राम नहीं हुआ तो मैं आई विल टेक द मैटर विद माय ओन, जितने भी मेरे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARA 6 न्यूज।